सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत के दौरान दोपहर 1:30 तक वक्फा कर दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन बनाना नहीं, आइन की तशरीह करना है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे सरदार ओवैस से। ओवैस, कहिएगा कि समाअत में क्या दलाइल पेश किए गए? जी, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समाअत की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने इस पर दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जो अब तक उन्हें मौसूल नहीं हुआ, इसलिए समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समाअत हफ्ता और इतवार को भी कर सकते हैं। इस अगर हम पीर तक इसको समाअत को मुलतवी करते हैं तो फिर हम इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला उसे मुअत्तल करना पड़ेगा। जिस पर हामिद खान से ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि आप अगर मुलतवी करने का ये कह रहे हैं कि हम जो है वो छुट्टियों में से नहीं कर सकते, तो हम इसकी समाअत करने के लिए हफ्ता और इतवार के रोज़ भी तैयार हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी तैनाती का क्या प्रोसेस है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं इसीलिए आपसे वक्त मांग रहा हूँ कि मैंने तैयारी करनी थी, इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश करना था, इसलिए मुझे वक्त दिया जाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है ये महज एक ड्रामा था। इतनी बड़ी पार्टी है, सियासी जमात है, लोग टिकटों के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिला मुकाबला उम्मीदवारों को मुंतखब कर लिया गया। 3 पैनल थे, तीनों पैनल में से इंतखाबात से पहले 2 पैनल को दस्तबरदार करवाया गया, और उसके बाद जो एक पैनल जो है वो बिला मुकाबला तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो जीत गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि बिला मुकाबला तमाम पैनल जो है वो जीत गया और कोई भी मुकाबले में नहीं आया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन से हम रिकॉर्ड तलब कर दोपहर 1:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया है। सरदार ओवैस, आपका बहुत शुक्रिया।